औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। लोगैरिथम्स लोगैरिथम्स के लॉज, बेसिक लोगैरिथम पिछली वीडियोस में मौजूद। आज लोगैरिथम्स के लोगैरिथमिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ग्रेड 9 ओ लेवल एडमेस मुख्तलिफ बोर्ड के पेपर में। तो हम बात करते हैं लोगैरिथमिक इक्वेशन की। तो सिंपली डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन या मैथमेटिकल सेंटेंसेस जिसमें logarithm of a variable मौजूद हो. It means the definition is an equation that contains a logarithm of a variable quantity is called a logarithmic equation. Logarithmic equation solve करने का बेहतरीन या आसान रूल, जब भी दो लोगैरिथम जिनकी बेस सेम हो, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि लोगैरिथम ऑफ ए और लोगैरिथम ऑफ ए दोनों तरफ से कैंसिलेशन. We have m is equal to n. This is the one of the important property of logarithmic equation, which is used to find the value of unknown. For example, logarithm of x plus 2 to the base 3 is equal to logarithm of 5 to the base 3. Since both sides have the same base, therefore, after cancellation of this expression will be m and it is n. So x plus 2 is equal to 5, therefore x is equal to 3. This is the value of x. It should be noted. ये जरूरी है कि आप इस x को इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि तमाम लोगैरिथम डिफाइंड है या नहीं. जो अनडिफाइंड हो जाएगा यानी नेगेटिव नंबर आ जाएगा, उसे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे. मिसाल के तौर पर 3 इस x की जगह पे रखा जाए तो 3 plus 2 is equal to plus 5. It means it is defined. So this x will be the solution of this logarithmic equation. कुछ क्वेश्चंस हैं ओ लेवल, एडमेस और फेडरल बोर्ड के लिहाज से मुख्तलिफ ग्रेड 9 में. It is logarithm of x minus 1 to the base 2, logarithm of 4x minus 7 to the base 2. It means both sides have the same base. Therefore, this expression will be m and this expression will be n. So x minus 1 is 4x minus 7. This is a simple linear equation in one variable. Both sides the same variable. So x minus 4x is equal to minus 7 plus 1. It means minus 3x is equal to minus 6. So x will be equal to plus 2. चेक करके देखते हैं कि क्या ये डिफाइंड कर रहा है लोगैरिथम को. 2 minus 1 will be 1. It is positive 1. 2 4 is 8. 8 minus 7 is 1. So it is defined. So this is the root of the equation. So this is the part of the solution. एक सवाल और है. Logarithm of x to the base 3 plus logarithm of x plus 2 is base 3, but the right hand side is constant 1. जब भी कांस्टेंट मौजूद हो राइट हैंड साइड में या किसी एक टर्म के साथ लोगैरिथम नहीं हो, तो सिंपल आपको लॉज ऑफ लोगैरिथम या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम यूज करना है. एक ऐसा नंबर देखा जाएगा लोगैरिथम के साथ जिसकी बेस में वही नंबर हो ताकि उसको 1 के इक्वेट किया जा सके. हमें पता है लोगैरिथम ऑफ a टू द बेस a इज 1. सो हमारे पास यहाँ पे दो मुख्तलिफ लोगैरिथम हैं जो कि बीच में प्लस के साइन के साथ है. एक लोगैरिथम x के साथ है जिसकी बेस 3, दूसरा लोगैरिथम x plus 2 के साथ है जिसकी बेस 3. It means by the definition or by the property or the law of logarithm, the first law of logarithm, log m plus log n is equal to logarithm of m into n. So by using the law of logarithm, we have logarithm of x into x plus 2 to the base 3. इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 1 एंड 1 मींस लोगैरिथम ऑफ, अब बेस देखें यहाँ पे 3 है तो इट शुड बी 3.
चूंकि राइट हैंड साइड में 1 है तो इट मींस कि आप 1 उसी वक्त बना सकते हैं इसे जब यहाँ सेम हो जाए। अब ये हो गया हमारे पास m और ये हो गया हमारे पास n, दोनों तरफ सेम बेस, सो x into x plus 2 is equal to 3. Now it becomes x square plus 2x minus 3 0. अब बाकी के तमाम स्टेप आपको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक किया जाएगा और इसके दो रूट्स निकलेंगे, 3 1 3, 3 minus 1 2। लेकिन याद रखें x की जो दो वैल्यूज आएंगे उनमें से एक प्लस की होगी और एक माइनस की, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, द लास्ट टर्म इज नेगेटिव, इट मींस कि ये दो रूट्स जो रखेगा उसमें एक प्लस का साइन होना चाहिए और एक माइनस का। फिर आपने यहाँ पे पुट करके देखना है, माइनस वाला यहीं से अनडिफाइंड हो जाएगा, -2 अनडिफाइंड, सो प्लस वाला जो होगा वो यकीनन वेरीफाई करेगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।